तो हेलो दोस्तों, आज हमारे 220 के सब स्टेशन पे 160 एमए ट्रांसफार्मर का शट डाउन हुआ है, जो कि आपको चल के हम दिखाते हैं। और उसमें बुकोल रिले और पीआरवी रिले का मुख्य काम क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं ट्रांसफार्मर के पास, जिसका शट डाउन हुआ 160 एमए का। आइए हम दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे वाईफेस सिटी में ऑयल पड़ रहा है और हमारे जय साहब ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़े हुए हैं, जय साहब नीचे खड़े हुए हैं और बाकी हमारा स्टाफ सीढ़ी को पकड़े हुए हैं ताकि हिले ना और आसानी पूर्वक काम किया जा सके। और चलिए ट्रांसफार्मर के ऊपर बुकोल रिले और पीआरवी रिले के बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, आ गए हम जय साहब के पास अपने, और इनको साथ में ऊपर लेकर जाते हैं और इनसे पूछ के इनके बारे में आप लोगों को बताया जाए। हाँ तो दोस्तों, आ गए हम ट्रांसफार्मर के ऊपर। अब हम आपको पीआरवी एंड बुकोल रिले के बारे में जय साहब से बात करके बताते हैं। और जय साहब, ये हमारे जय साहब हैं। जय साहब, पीआरवी का मेन यूज क्या होता है, ये बताइए। ये हमारी पीआरवी है। पीआरवी को प्रेशर रिलीज वाल्व बोला जाता है। हाँ, या कई जगह पीआरडी भी बोला जाता है। आप जब पढ़ेंगे तो पीआरडी भी लिखा रहेगा, उसका मतलब प्रेशर रिलीविंग डिवाइस। तो ये जैसे कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है, ये अभी पीआरवी हमारी 3 लगी हैं। OLTC में 3 RY फेज पे लगी हैं और 2 पीआरवी मेन टैंक पे लगी हैं। इनका काम ये है कि ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट जब होता है तो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग की वजह से ऑयल जो है आपका जलता है। जब ऑयल जलता है तो उसमें गैसेस बनती हैं। गैसेस बनती हैं तो एक प्रेशर डेवलप होता है। वो प्रेशर कहीं ना कहीं हमें ट्रांसफार्मर टैंक से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रेशर कहीं से बाहर निकालने का रास्ता नहीं होगा तो वो कहीं से भी बॉडी में आपका जो है गैस्केट वगैरह खराब हो सकती हैं। जब प्रेशर कहीं ना कहीं से निकलेगा तो कोई चीज़ डैमेज कर सकती है, इसके लिए होता है ये। और फॉल्ट कंडीशन में पीआरवी में ये जो फ्लैप लगा होता है, ये जो दिख रहा है इसमें, ये ऊपर उठ जाता है गैस के प्रेशर से। ये ऊपर उठ जाता है, इसकी वजह से ये फ्लैपर ऊपर उठ जाता है और इसमें से गैसेस निकल जाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर ऑयल होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इसको ये डिवाइस जो लगी डिटेक्ट कर लेती है। इस डिवाइस में इसमें जो ये तार गया हुआ है, ये अंदर कांटेक्ट में जुड़ा हुआ है। इसमें एक NO एक NC कांटेक्ट है। जी। 2 NO NC कांटेक्ट का भी पीआरवी आता है। अच्छा। तो जब ये कांटेक्ट मेक हो जाता है तो यहाँ से सिग्नल आपके पैनल में जाता है। पैनल में रिले लगी है, वो रिले सेंस कर लेती है कि हाँ ट्रांसफार्मर की पीआरवी उठ गई है। तो अगर जैसे मान लीजिए इसको हाथ से भी अगर उठाते हैं तब भी वहाँ पे रिले सेंस कर लेगी। अच्छा सर, ट्रांसफार्मर की पीआरवी उठ गई है। और जब ट्रांसफार्मर चल रही कंडीशन में होता है, कोई फॉल्ट होता है, तो ये अपने आप गैसेस निकलने की वजह से पीआरवी उठती है। अच्छा सर, तो इससे ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है। अच्छा, तो मेन यूज इसका ये होता है, सप्लाई दे देती है ब्रेकर को, मतलब सिग्नल दे देती है ट्रिप होने के लिए, तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अच्छा सर, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है सुरक्षित हो जाता है। इसका मेन यूज ये होता है कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देना। अच्छा सर, चलिए पीआरवी के बारे में आप लोग, जैसा कि जय साहब ने बताया, आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम बताते हैं आगे बुकोल। हाँ तो दोस्तों, ये है हमारी बुकोल रिले, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए जय साहब से पूछते हैं इसके बारे में। जय साहब बताइए इस बुकोल रिले के बारे में। बुकोल रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। ये इसमें जो है मरकरी स्विचेस होते हैं और 2 मरकरी स्विचेस होते हैं, एक अलार्म के लिए और एक स्विचिंग के लिए। बुकोल रिले में 2 टाइप के कॉर्ड होता है। एक जैसे मान लो अगर आपका
कोई छोटा फॉल्ट अगर इसमें होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, कुछ स्पार्किंग वगैरह होती है वाइंडिंग टू वाइंडिंग, तो स्पार्किंग होने में जैसा कि ऑयल होता ही है तो उसके बीच में स्पार्किंग होती है तो गैसेस फॉर्म होती हैं। और जब गैसेस फॉर्म होती हैं तो जाहिर सी बात है गैसेस ऊपर को उठती हैं, और ऊपर को उठती हैं तो यहाँ से जैसे ये पाइप आप देख रहे हैं इसके थ्रू होते हुए आगे की तरफ जाएंगे, कंजर्वेटर में जाने की कोशिश करेंगी गैसेस। ये हमारा कंजर्वेटर है जैसा कि आप देख सकते हैं। कंजर्वेटर के बीच में बुकोल रिले लगी होती है। अच्छा, कंजर्वेटर के बीच में बुकोल रिले लगी होती है। तो बुकोल रिले में जैसा कि आप ये देख रहे हैं जिस तरह से पाइप का डिज़ाइन होता है, तो बुकोल रिले के ऊपर एक आप वो देख सकते हैं कि ऊपर में छोटा सा बॉक्स टाइप का निकला है। हाँ, गैस रुक जाएगी, कोई गैस होती है ऊपर में। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है जी। और उसमें गैस रुक जाएगी तो उसमें मर्करी स्विच इस पोजीशन में लगा होता है कि ऊपर जैसे जैसे जगह कम होगी तो ऑयल नीचे को दबाव मारेगा। तो मर्करी स्विच में मर्करी भरा होता है तो वो उसका ट्यूब जो होता है हल्का सा झुकेगा तो वो मर्करी जो है कॉन्टैक्ट को मेक कर देगा, मतलब शॉर्ट कर देगा। तो उसके थ्रू जो है रिले सेंस कर लेगी कि यहाँ पे गैसेस फॉर्म हुई हैं, इसकी वजह से अलार्म आया है। अच्छा, ये भी प्रोटेक्शन का प्रॉपर्ली यूज होता है। हाँ, एक तो अलार्म हो गया, दूसरा ट्रिपिंग मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर में अगर सडनली जो फॉल्ट हुआ था वो ज़्यादा बड़ा फॉल्ट था या कंटिन्यू बना रहा, तो उसकी वजह से जब अंदर स्पार्किंग होती है तो गैसेस के साथ साथ काफ़ी मतलब ऑयल में काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है। ऑयल में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो ऑयल भी ऊपर की ओर भागता है। तो इसमें ऑयल काफ़ी तेज़ी से फ्लो होता है। अब मान लीजिए कहीं भी अगर मान लीजिए PRV से ऑयल नहीं निकला तो यहाँ पे क्या है कि ऑयल यहाँ से फ्लो होकर कंजर्वेटर में जाने की कोशिश करेगा। ऑयल का फ्लो जितना तेज़ होगा यहाँ से ऊपर की ओर उतना ही जो है जो मर्करी स्विच लगा है, जो मर्करी स्विच है उसमें शॉर्टिंग होगी और वो ट्रिपिंग दे देगा। तो इसका मेन यूज ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर के लिए प्रोटेक्शन और ट्रिप कर जाता है, मतलब जब ऑयल प्रेशर हमारा तेज़ी से ऊपर की ओर फ्लो करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों, आपने देखा आज PRV रिले और बुकोल रिले के बारे में।